चलो स्टार्ट। यहाँ पे ध्यान दो, ये एक्सरसाइज जो भी है ये पूरा का पूरा बेस्ड है वो tan थीटा वाले फॉर्मूले पे। tan थीटा का फॉर्मूला है ना हमारे पास, एक पढ़ो जरा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, बस यही फॉर्मूले पे पूरा एक्सरसाइज है। यही एक फॉर्मूला आना चाहिए, पूरा एक्सरसाइज आ जाएगा। तो सब लोग अपना ध्यान यहाँ पे रखो और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो क्या है? शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, क्या दिया है उसमें लाइंस? 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो लाइन है इसमें दो लाइन आएगा, कंबाइंड इक्वेशन है ये। हाँ, इसमें जो दो लाइन है वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऐसा बताने बोला है, बराबर? परपेंडिकुलर है ऐसा बोला है ना, देखो वहां पे। शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर? कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? इसके अंदर जो दो लाइन है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है नहीं। और थोड़ा इजी ट्रिक है, पढ़ो सेकंड लास्ट ट्रिक। क्या दिया है? अगर a प्लस बी का आंसर 0 आया, इसका मतलब अंदर जो दो लाइन है वो कैसा है? और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 आया तो इसका मतलब जो अंदर जो लाइन है दो, यही सिंपल लॉजिक है। ए और बी कैसे मिलेगा? इससे ए और बी कैसे मिलेगा? कंपेयर करके। बोलो फर्स्ट स्टेप क्या? हाँ, जरा कंपेयरिंग भी बताओ, किससे कंपेयर करने वाले तुम लोग? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट है ना? इससे ही कंपेयर कर रहे हैं। तो ए का आंसर, बी का आंसर, बस इतना ही निकालेगा मैं, क्योंकि मेरे को ए और बी चाहिए ना, प्रूफ करने बोला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोला है ना? हाँ, क्या फायदा, जरूरत नहीं है उसका। सिंस ए प्लस बी करके देखो, ए प्लस बी देखो कितना आता है? 3 माइनस 3 ना, ये 0 आ गया ना। सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर लाइन्स आर, समझा? ऐसा ही समझे, देयरफॉर लाइन्स आर। कौन पीछे बात कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दो ना। समझा फर्स्ट क्वेश्चन? सेकंड पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? शो दैट द रिप्रेजेंटेड लाइन आर कोइंसिडेंट, का मतलब मालूम है? पैरेलल के लिए ये करना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा जरा। तो बताओ जरा वो इक्वेशन क्या दिया हमको? एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर ना, वो गलत हो गया, 9 लिख दो। 9y स्क्वायर इक्वल टू 0, बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, क्वेश्चन रॉन्ग है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, इज इक्वल टू 0 बोला है। आर कोइंसिडेंट, सॉल्व करने आएगा? बोलो कैसे करेंगे बताओ? कंपेयरिंग किससे? ठीक है, ध्यान दो, कंपेयरिंग विथ, बोलो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट? इससे कंपेयर करते हैं। बताओ फटाफट, a का आंसर बताओ, h का आंसर बताओ, b का आंसर। समझ में आ रहा है कैसे किया? h3 कैसे है, समझा? अरे अगर 2h6 है तो h3 रहेगा ना। हाँ, सिंस क्या निकालने में बताओ हम लोग निकालने जा रहे हैं h स्क्वायर माइनस ए बी ना। बोलो h का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस a 1 है और b कितना है? 9 है। कितना आ गया? 0 ना। बाजू में सिंस h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट, जो भी है, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दे रहे ना सब लोग? ध्यान देते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब और इजी है बहुत। पढ़ो थर्ड पॉइंट क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आगे पढ़ो। इफ द लाइन, अच्छा क्या है लाइन? लाइन बताओ। k एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर, इसके अंदर जो दो लाइन है वो दोनों एक दूसरे को, ये पहले से बोला है, अगर लाइन पहले से परपेंडिकुलर है तो किसका आंसर 0? तो उसमें k आएगा कंफर्म। देखो एक ही वाले तो k, स्टेप्स वही कंफर्म। बोलो फर्स्ट स्टेप कंपेयरिंग विथ, किससे? एक मिनट मेरे साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस इक्वल टू 0 ना। फटाफट, ए का आंसर, h का आंसर, अच्छा a नहीं लगे फिर भी 2, बराबर? b का आंसर -4, राइट ना? मालूम है क्या बोला है? क्या बोला बताओ? नहीं बोला क्या? सिंस लाइन्स आर देयरफॉर a प्लस b का आंसर 0 हमको पहले से मालूम है। बोलो a की जगह पे क्या लिखूं? बोलो b की जगह पे क्या लिखूं? इज इक्वल टू 0, k का आंसर
समझा? चेक करते हैं राइट आंसर। समझा कैसे किया? ये इजी क्वेश्चन था, खत्म। अब हार्ड, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअल में यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एक कराएगा इसमें से। पढ़ो, कौन सा करूँ? लास्ट, ठीक है, लास्ट वाला करा दो, क्योंकि सब उसके जैसा ही है, खाली उसमें अल्फाबेट आता है बस ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वाला, जरा ध्यान दो। लास्ट वाला क्वेश्चन मालूम है क्या बोला, क्या है वहाँ पे? पढ़ो, मेन क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। एक्यूट एंगल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, H लगेगा, A लगेगा, B लगेगा, सबका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा बस। तो लेकिन बड़ा है, स्टार्टिंग से ध्यान देते चलो। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ऑब्वियसली वो बड़ा है। देखो तो बताओ क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 का 4 करा रहा हूँ मैं। 4 का 4th वाला सम सॉल्व कर रहे हैं। बोलो इक्वेशन क्या है? a स्क्वायर माइनस 3b² द होल इनटू, फिर प्लस में क्या है? 8abxy, राइट, प्लस b² माइनस 3a² इंटू, एक बार चेक कर लो क्योंकि नहीं तो रॉन्ग होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। a² माइनस 3b² द होल इंटू x² प्लस 8abxy प्लस b² माइनस 3a² द होल इंटू y² इक्वल टू 0। एक्यूट एंगल निकालने का है। देखो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जिससे हम लोग कंपेयर करेंगे उसमें a आता है, b आता है, और तुम्हारे क्वेश्चन में भी a b आ रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कंपेयरिंग अब मैं चेंज करता है, कंपेयरिंग चेंज करता। देखो मालूम ना एक्यूट एंगल के लिए तुमको ये सब लगेगा ना, सब अल्फाबेट को कैपिटल कर दो। क्यों? सेम सेम हो जाएगा ना, तो कैसे मालूम पड़ेगा स्मॉल ए का वैल्यू क्या है? स्मॉल ए के वैल्यू में स्मॉल ए आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मैथमेटिकली रॉन्ग है ना। तो मैं कंपेयर करेगा सब कैपिटल, कैपिटल A x² प्लस 2 कैपिटल H xy, समझा? अरे हर एक अल्फाबेट को कैपिटल लिखो, नहीं तो नहीं कर पाएंगे डिस्टिंग्विश कौन क्या है, बराबर। फर्स्ट स्टेप कंपेयरिंग विथ, बोलो किससे कंपेयर कर रहे हैं? A ना, कैपिटल A x² प्लस 2 कैपिटल H xy, इसको मत कैपिटल करना, क्यों मालूम है? अरे इसको देख के तो कंपेयर करते हैं ना। हाँ, प्लस by² इक्वल टू 0, समझा? तो बोलो वैल्यू किस, अच्छा अगर ये ऐसा है तो तुम्हारा फॉर्मूला कैसा है बताओ? 2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल H ना माइनस कैपिटल A इंटू कैपिटल B अपॉन, यही फर्क किया मैं, और कुछ नहीं किया। और रीजन तुम्हारे सामने क्यों मैंने ऐसा किया बोलो। तो फटाफट मेरे को जल्दी बताओ, कैपिटल A का आंसर, x² बाजू में कौन है? बड़ा है, बड़ा है सम, इसके लिए ध्यान से देखो एकदम अच्छे से। a² माइनस 3b² h के जगह पे क्या बोल रहे हैं? 4ab, समझा? 4 कैसे हो गया? अरे क्योंकि 2h था नहीं है। बताओ कैपिटल B क्या है? 3a², राइट है, क्लियर ना एकदम। अब वैल्यू पुट करने का है, बराबर। फॉर्मूला बताओ, एक्यूट एंगल का ही फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस कैपिटल A इंटू कैपिटल B अपॉन कैपिटल A प्लस, राइट ना। खाली वैल्यू पुट करेंगे बस, ज्यादा कुछ नहीं करने का। तो tan थीटा इक्वल टू 2, बोलो h का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताओ 16, कैपिटल की स्मॉल? स्मॉल, अरे कैपिटल से तो निकाला ना आंसर, बराबर। तो क्या आएगा? a² b², राइट है, माइनस कैपिटल A का वैल्यू इंटू कैपिटल B का वैल्यू, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अपने को, बहुत बड़ा हो जाएगा। करते करके लिखते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये a² को दोनों से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों को ऐसा मल्टीप्लाई करना ब्रैकेट ब्रैकेट में, तो ये a² दोनों से मल्टीप्लाई होएगा। एक ब्रैकेट डालता है, माइनस बाद में डालेंगे, बोलो a² b², फिर माइनस 3a⁴, समझा क्या? अरे मैंने a² को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं माइनस 3b² को दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, जरा बताओ क्या आ रहा है? माइनस 3b⁴, राइट है, प्लस 9a² b², राइट है, माइनस देना बाकी है अभी, अपॉन, बोलो ये दोनों को प्लस करेंगे, डायरेक्ट करते हैं a² और माइनस 3a², माइनस 2a² माइनस सॉरी b² माइनस 3b², समझा? चलो तो हाँ, वो 2 कॉमन ले तो ऊपर का 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 कॉमन लिया, नीचे से ², ऊपर का 2 से कैंसिल, अंदर माइनस मल्टीप्लाई, अंदर ऑपरेट करते हैं। 2 नहीं लिखू ना अभी, गया ना। अब नीचे बताओ क्या लिखूं? माइनस a² माइनस b², 2 गया ना, समझ में आ रहा है सबको? पीछे समझ में आ रहा है ना? अरे 2 कॉमन लिया, ऊपर के 2 से कैंसिल कर दिया। बोलो अंडर रूट के अंदर क्या है? क्या है? 16a² b² ना, माइनस a², एक मिनट,
9a² प्लस a²b², तो माइनस 10a²b², समझा क्या? -2 दोनों क्या बन जाएगा? प्लस 3a⁴ प्लस ना, ऐसा हो गया। अब बोलो क्या किया जाए यहाँ पे? हाँ ये हो सकता है ना, ये हो सकता है बराबर। 16 और 10 कितना हो गया बताओ? तो इसको पहले लिखो 3a⁴, बीच में लिखो प्लस 6a²b², आगे प्लस 3b⁴। देखो अभी एक्चुअल कोई आंसर दो इसका, ये चीज जो मैं लिखने वाला है, माइनस कॉमन ले लिया है, a² प्लस b²। अब अंदर क्या करूँ बोलो? ये क्या करूँ बाबा? इसके आगे वाला स्टेप बताओ जरा, कॉमन सेंस एकदम कॉमन। एक जन बताओ, ऐसा एक जन बताओ, बाहर कुछ नहीं आ सकता, कॉमन नहीं ले सकता। क्या उसको 3 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? चलो 3 कॉमन ले भी लिया मैंने, उसके बाद अच्छा 3 कॉमन लो, चलो माइंड में देखो 3 कॉमन ले लिया, ये 3 यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, और ये बन गया है 2। अब तो क्लिक होना ही चाहिए। हाँ, a² प्लस b² द होल स्क्वायर का एक्सपांशन है वो, समझा क्या? हाँ, तो ये मॉड के अंदर हमको √3 मिल रहा है, और ये रूट के अंदर बोला क्या मिला हमको? a² प्लस b² द, राइट ना? समझ में आया ना? अपॉन बोलो क्या है हमारे पास? a² प्लस b² और माइनस साइन के साथ है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड के बाहर माइनस प्लस जाता है। रूट और होल स्क्वायर गया, सिर्फ बचा है a² प्लस b², नीचे गया उसके ऊपर गया, वो भी गया। मॉड हटा दूं तो -√3 बोलो क्या बन जाएगा? अगर tan थीटा का आंसर √3 तो थीटा का आंसर 60। ये जैसा था, इतना हार्ड वो नहीं है जो बाकी 3 है मैडम, उसमें तो सब वैल्यू दिया रहेगा ना, खाली वैल्यू पुट कर निकालने का है, समझा? बोलो कैसे किया है? 60 डिग्री मतलब कितना रेडियन? π/3 रेडियन ना, मालूम है ना सब चीज। चलो ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 का 4 कर दिया ना, 5 बाकी है, 6 है, इजी है भी। चलो तो जैसा ये है सेम ऐसा एक और है, सेम ऐसे ये समझा फॉर्मूला कैसे कर रहे हैं हम लोग? इजी है ना? ऐसे ही बाकी 3 क्वेश्चन में ऐसे है, ध्यान देते रहो, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं अभी? 5th। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा देखो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, क्या बोला निकालने? एक अलग तरीके से मैं तुमको अभी कंबाइंड इक्वेशन निकालने सिखाता है। ये क्वेश्चन अक्टूबर 2014 में 3 मार्क्स के लिए आ चुका है। ये जो सिखाने जा रहा है इंपॉर्टेंट है, देख के लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि मैं अभी कंबाइंड इक्वेशन निकाल रहा है, लेकिन कंबाइंड इक्वेशन अभी तक कैसे निकालते थे? इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करके। यहाँ बिना इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करके मैं तुमको कंबाइंड इक्वेशन निकालने सिखाएगा। ध्यान दो, थोड़ा अलग है इसके लिए एग्जाम में, और एग्जाम में अलग चीज ही आता है हमेशा। देखो ध्यान दो, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन। जिसका तुमको कंबाइंड इक्वेशन निकालने का, वो लाइन कहां से पास हो रहा है? मतलब इतना कंफर्म है कि y = mx का कुछ तो यूज यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे ध्यान दे दो थोड़ा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट? आगे देखते हैं, बोला है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द लाइन। देखो दो जो तुम लोग कंबाइंड इक्वेशन बनाएंगे ना, कंबाइंड इक्वेशन में 2 लाइन रहेगा, दोनों लाइन 30 डिग्री का एंगल बनाता है इस लाइन के साथ, 3x + 2y - 11 = 0। थोड़ा स्पेशल टाइप का समझ रहा, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखो क्वेश्चन पहले समझो, तुमको निकालना है कंबाइंड इक्वेशन, बराबर? कंबाइंड इक्वेशन में 2 लाइन आएगा, एज्यूम करो ये वो 2 लाइन है, बराबर? ये वो 2 लाइन है, बराबर? इसका तुमको क्या निकालना है? कंबाइंड इक्वेशन। हाँ, इसमें से बोला है कि ये जो 2 लाइन है ना, दोनों लाइन इस लाइन के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है? 30, समझा? तो क्या मैं ये tan थीटा का फॉर्मूला ये 2 लाइन के लिए लगाऊं, ऐसा ग्रीन और रेड के लिए लगाओ? बोलो, अरे क्या बोला है क्वेश्चन में? ये जो कंबाइंड इक्वेशन तुम लोग इसका निकालने वाले हैं, इसमें से दोनों लाइन, एक लाइन नहीं, दोनों लाइन इसके साथ कितने एंगल बनाता है? अभी मैं एक सिखा रहा है, ये रेड वाला मार्कर और लाइन एक है, ये ग्रीन वाला मार्कर एक लाइन है, दोनों के बीच में कितना? 30 डिग्री। तो ये लगाऊं? लगेगा 30 डिग्री, चलेगा? लेकिन सिर्फ यही नहीं, इधर भी है 30, ऐसा कुछ रहेगा जहां 30 बनता रहेगा वहां पे। अब सुना, ये लाइन ही नहीं है तुम्हारे पास,
ये लाइन का इक्वेशन है क्या? तो इसका स्लोप कहाँ से निकालेंगे? m1 निकालेंगे कहाँ से? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? जरा क्वेश्चन सुनो। अच्छा m1 लगे, h ये b ये सब तो लगेगा ना, ये कहाँ से लाएंगे हम लोग? नहीं, वो उसके लिए कंबाइंड इक्वेशन चाहिए ना तुमको। फिर से सुनो जरा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं, जरा देखो, तुमको निकालने का कंबाइंड इक्वेशन, बराबर? कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन में जो दो लाइन आएगा वो दोनों लाइन ये लाइन के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है? देखो एंगल का अगर बात आ रहा है ना, एंगल का कितने का बात, 30 डिग्री एंगल है ना, 30 डिग्री एंगल है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे बताओ जरा, हम लोग कैसे स्टार्ट करो इसको? मैं एक, तुमको याद है क्या ऐसा एक और फॉर्मूला जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखा था जिसमें दो स्लोप आता है, याद है कि इसको tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या था, m1 माइनस अपॉन 1 प्लस, याद है फॉर्मूला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये क्यों इस पे ध्यान दे रहा हूँ मैं? देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखो दो जो लाइन है जिसका हमको कंबाइंड इक्वेशन निकालने का है, जो एक लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाई, यहाँ पे 30 इधर 30 ऐसा, बराबर? ये एंगल बना रहा है। कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए, बराबर, 30 का एंगल है, तो मेरे को लगता है tan 30 मिल जाएगा अपने को। tan 30 कितना? 1/√3 मिलेगा। अच्छा 1/√3 मिलने के बाद करें क्या बताओ? इसमें तुम लोग इसमें पुट करेंगे 30 के, इधर पुट करेंगे 30, पहले वो क्लियर करके बताओ मेरे को। 30 कहाँ पुट करेंगे? हाँ, इधर 30 पुट करेंगे कि इधर 30 पुट करेंगे वो बताओ? तो वही फर्स्ट में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे? सेकंड में पुट करें, लेकिन तुम्हारे पास m1 m2 तो है नहीं, तो क्या पुट करेंगे तुम लोग? बोलो। हाँ, किसका? बोलो, थोड़ा क्वेश्चन अलग लग रहा है, बताओ ये कैसे करेंगे? इसमें डायग्राम बनाऊं? चलो डायग्राम देखो, थोड़ा डायग्राम से कुछ तो समझेगा। देखो हमको एक कंबाइंड इक्वेशन निकालने का है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्लियर बोला है, जरा ध्यान दो, थोड़ा एग्जाम में आया हुआ। देखो तो एग्जाम का लेवल देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता कैसे? ये एक लाइन है, एक लाइन इधर है, बराबर? ये दोनों का मिला के हमको क्या निकालने का है? कंबाइंड। इतना क्लियर है, इंडिविजुअल इक्वेशन नहीं निकाल सकते, पहले बता दिया। ये अलग टाइप है, इसमें इंडिविजुअल इक्वेशन निकलेगा ही नहीं, इसका तुमको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा कंबाइंड इक्वेशन, बराबर है? अब सुनो, क्वेश्चन ये है कि ये जो दो लाइन है, ये तीसरे लाइन के साथ कितने एंगल बनाता है? 30 का एंगल बना रहा है यहाँ पे साथ, उधर लिखा है क्या क्लियर दोनों के साथ? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन, ईच ऑफ विच, ईच लिखा है दोनों में, ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन 3x + 2y - 11 = 0। तो अपना क्वेश्चन ये है कि कैसे, कि देखो ये 30 है, ये 30, सॉल्व स्टार्ट कैसे करो ये बताओ मेरे को, स्टार्ट कैसे करूँ मैं? किसका? इसका? ठीक है, इसका स्लोप निकाल दिया -3/2। उसके बाद चलो इसका स्लोप बोल रहे, इसका स्लोप मैंने निकाल दिया है, इसका स्लोप है, चलो मैं इसको नाम दे देता है m1 नाम दे दिया, ये है -3/2। इसके बाद बताओ, चलो ये तो ठीक है, ये स्लोप निकाल दिया, ये रेड लाइन का मेरे पास स्लोप है, बोलो मालूम है? ये m1 ये जो स्लोप है ये इस लाइन का है, ये y = mx लाइन, ब्लैक वाला लाइन का इक्वेशन है वो। नहीं समझ में आ रहा है? डायग्राम समझा रहेगा, स्टार्ट तो अभी तक किया ही नहीं मैंने, समझाइए क्या? अभी तो स्टार्ट किया ही नहीं है। दो लाइन ब्लैक कलर का है, इसका तुमको कंबाइंड इक्वेशन निकालने का है, रेड कलर वाला लाइन तुमको दिया है, उसका मैंने पहले से स्लोप निकाल के रख दिया है। ये क्वेश्चन है, बोला है कि कंबाइंड इक्वेशन निकालो। इतना क्लियर है कि इंडिविजुअल इक्वेशन नहीं निकल सकता, ध्यान दो, हंसते मत रहो, यहाँ पे ध्यान दो, इंडिविजुअल इक्वेशन नहीं निकल सकता है, बराबर? तो करेंगे क्या? देखो मैं तुमको सिखा देता हूँ क्या करने का। तुम्हारे पास ये रेड वाले लाइन का इक्वेशन है ना, स्लोप है इसका, रेड वाले लाइन का स्लोप है, ये रेड वाला लाइन, ये लाइन के साथ बोलो कितने का एंगल में? मैं ये tan थीटा का फॉर्मूला सिर्फ ये दिख रहा है, समझो ये सेकेंड लाइन और रेड वाला लाइन के बीच में लगाता है। ये tan थीटा का फॉर्मूला 30 डिग्री का फॉर्मूला किस में? देखो tan 30 ये जो रहेगा एंगल, समझ आ रहा है? ऐसा सिर्फ रेड वाला लाइन और सेकेंड लाइन के बीच में लगाता है। मैं ऐसा एज्यूम करता है कि जो सेकेंड लाइन का स्लोप रहेगा उसको मैं m ले लेता है, m ऑक्सिलरी इक्वेशन याद है? ऑक्सिलरी इक्वेशन याद है? उसमें वो क्या बताता है कि एक स्लोप भी चल जाता है दोनों के लिए, m का वैल्यू पुट करते हैं ना हम लोग वहाँ से। देखो तो अगर मैं इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, बोलो जरा tan थीटा का फॉर्मूला क्या है इसमें? सेकंड वाला ये स्लोप वाला फॉर्मूला गया, क्योंकि स्लोप ही निकाल सकता हूं मैं यहाँ से। tan 30 ना, tan 30 बोलो, मॉड ऑफ बोलो क्या आएगा?
m1 माइनस m2 ना, m1 देखो यहाँ बहुत, एक मिनट, m माइनस m1 ना, एक स्लोप तो m है, m माइनस, बराबर ना, अपॉन 1 प्लस m1। इसमें से मेरे पास एक आंसर पहले से tan 30 तो है, m1 भी है ना, tan 30 कितना 1/, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया। सोचो देखो लेवल कैसा है, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है उसका लेवल है ऐसा, उधर ही इसके लिए एग्जाम में कम आता है, मैथ्स में ऐसा है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा है, ये लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो तुमको कितना सोचना पड़ेगा, सोचो, इसके लिए अभी ध्यान दे दो। m हमारे पास नहीं है, m नहीं है मेरे पास लेकिन m1 है, बोलो, तो ये हो जाएगा प्लस में 3/2 और नीचे 1 माइनस 3/2 इंटू m, बोलो समझा, समझ गया रहेगा। देखो इक्वेशन बनाने के लिए तुमको याद है कंबाइंड इक्वेशन दिखता कैसे है, ax² प्लस 2hxy प्लस, और एक इंडिविजुअल लाइन का इक्वेशन कैसा दिखता है, ax प्लस by, दोनों में एक फर्क है मालूम है, इंडिविजुअल इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 है, ax प्लस by पावर 2 आया किधर, लेकिन कंबाइंड सोचो, कंबाइंड में क्या आता है, स्क्वायर। अगर सोचो, अगर मैं कैसे भी करके तुमको एक इक्वेशन यहाँ से बना के दिखाओ जिसमें x का पावर 2 है और y का पावर 2 है, तो क्या तुम लोग बोल सकते कि वो कंबाइंड इक्वेशन ही है, बोल सकते हैं ना, ऐसा वही करेंगे, समझ, यहाँ पे वही ट्रिक लगाएंगे, इंडिविजुअल नहीं निकाल सकता है मैं, समझा। तो मैं क्या करेगा, मैं यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन बनाएगा जिसमें x नहीं आएगा, y नहीं आएगा, x² आएगा और बीच में xy मिला तो मिला, समझा, तो वो कौन सा इक्वेशन रहेगा, समझा, यही ट्रिक है यहाँ पे, समझा। देखो अब लाएंगे कैसे, वो x² y² लेके आने के लिए पहले xy तो लेके आना पड़ेगा, कहीं दिख रहा है तुमको इधर xy किधर भी है क्या xy, लेकिन जो दोनों लाइनें वो कहाँ से पास हो रहा है, तो y इज इक्वल टू क्या है, तो m क्या है, m क्या रहेगा, m हटाओ तो क्या आ जाएगा, एक बार xy आ गया तो फिर तो स्क्वायर बना ही देंगे हम लोग, समझा, दिमाग कैसे लगा यहाँ पे, समझा क्या, स्टार्ट इंपॉर्टेंट है। वो जो लाइन है 30 डिग्री एंगल दोनों से बना रहा है, ठीक है, देखो तो कैसे कंफ्यूज किया है, विथ ईच बोला है, लेकिन ईच के साथ दोनों के साथ यूज किया तो रॉन्ग, फिर तो एक लाइन जो रेड वाला है उसका स्लोप तुम्हारे पास है, दूसरा लाइन जिसका स्लोप नहीं है उसको m एज्यूम करो और सॉल्व करो, बराबर, और m के जगह खाली क्या डाल दो, m का वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ से, बस यही काम है इसमें, और कुछ नहीं। इसके 3 मार्क्स के एग्जाम में आया, देखिए स्टार्ट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलो मॉड हटाओ, देखो हाँ कर लेते, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई बताओ पहले क्या आएगा, 1 हमारे पास √3, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लग रहा है, 2m ना, 2m प्लस 3 अपॉन 2 ना, द होल अपॉन 2 माइनस 3m बाय मॉड है ना, 2 जाएगा, बराबर है, क्या मिल रहा है ऊपर 2m प्लस 3 और नीचे, तुमको एक चीज मालूम है क्या, मॉड के अंदर जो नेगेटिव चीज रहता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर मॉड के सामने कोई चीज है और तुम मॉड हटा रहे तो उस सामने वाला चीज क्या बन जाता है, अब प्लस माइनस तुमको प्रॉब्लम है, याद है बीच में प्लस माइनस है h के बाजू में, वो प्लस माइनस सॉल्व कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग, याद है पहले बोल दिया स्क्वायरिंग लगेगा, लग रहा है ना, स्क्वायरिंग मालूम पड़ता है सब कुछ, बोलो तो कर दो स्क्वायरिंग, पहले बना लो, चलो प्लस माइनस 1/√3 और मॉड हट गया, 2m प्लस 3 अपॉन, समझा, स्क्वायरिंग करते हैं, बोलो 1/, प्लस माइनस का कुछ फर्क पड़ेगा, अभी गया, प्लस रहने दो, स्क्वायर किया तो भी प्लस, माइनस रहेगा तो भी प्लस, बना 1/3 होल स्क्वायर करना पड़ेगा, करो होल स्क्वायर, 4m² प्लस 12, आगे लिख रहा हूँ, आगे पहले चेक करो, 2ab ना, 12m बराबर प्लस 9, समझ में आ रहा है। अब बोले सर अभी तो बोले थे m के जगह y/x डालेंगे, ठीक है ना, m² बनने तो दो पहले, m² के m के जगह y/x डाला तो यहाँ पे y²/x² आ जाएगा ना, बन गया ना, स्क्वायर हुआ तो, बोलो नीचे, बोलो 4 माइनस 12m ना, वही ना, प्लस 9m², राइट है, ये इधर भेज दूँ, 3 इधर भेज दूँ, बोलो क्या आएगा, 4 माइनस 12m प्लस 9m² इज इक्वल टू 12m² प्लस 12 3 जा 36m प्लस 9 3 जा 27, कुछ कैंसिल होता है क्या, देखो नहीं ना, नहीं हो जाएगा ना, छोटा हो सकता है, इस सबको इधर लेके आओ, 12m² पहले से, 12m² माइनस 9m², 36m है, माइनस 12m इधर आया तो प्लस 12m, कितना प्लस में 48m, पहले से 27 है, 4 इधर आया, 27 माइनस 4 20, प्लस में प्लस 4 है ना, ये माइनस 12m का था ना, 23 इज इक्वल टू, अब डालो m की जगह पे y/x,
समझा? राजू ने यहाँ पे सिंस वो जो भी लाइन है वो कहाँ से पास हो रहा है? एक बात बताओ, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होता तो क्या तुम ऐसा कर सकते थे क्या? इम्पॉसिबल, तो नहीं कर सकते, समझा? तो सिंस हमको मालूम है कि y इज इक्वल टू एम एक्स रहता है, तो m का वैल्यू क्या रहता है? पुट कर देते, बोलो 3y² बाय प्लस 48 y बाय प्लस 23 क्या बड़ा है? किससे मल्टीप्लाई करो? किया हुआ चीज़ ऐसा ना, थ्रू आउट मल्टीप्लाइंग बाय x² 3y² प्लस 48 xy प्लस इज इक्वल टू 0। सिस्टमैटिक बनाओ, 23x² प्लस 48xy प्लस, चेक करो ये बराबर कंपेयर हो रहा है क्या? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो मतलब ये और लाइन का इक्वेशन है जो कहाँ से पास होता है? राइट था ना पहले जो अपन ने किया है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 23x² है, 48xy, 3y² इक्वल टू 0। राइट है, समझा कैसे किया? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तुम्हारे सामने प्रूफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहिए तो देख लो। अक्टूबर 2014, 3 मार्क्स के लिए, हाँ सिर्फ, समझा? ऐसा लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सोच लो जो तुम लोग बोर्ड एग्जाम लिखेंगे वो कैसा रहेगा, उसमें लेवल रहता है, ऐसा नहीं है सिंपल सिंपल ऐसा नहीं आता है वहाँ पे, देख लो ऐसा लेवल है। आगे नेक्स्ट, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बस लास्ट, ये दो बाकी है। ध्यान दो इधर सब लोग, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। इफ, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात चालू है, बोलो। इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, क्या दिया है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक और लाइन तुम्हारे पास है, एंड एक मिनट, इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इसके तो दो लाइन है ना, उसके बीच का एंगल, एंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 आर इक्वल, इक्वल बोला है, इसके बीच में जो दो है, इसमें जो दो लाइन है, यहाँ पे ध्यान दो, हंसना बंद करो थोड़ा, इसमें जो दो लाइन है उनके बीच में जो एंगल रहेगा, और यहाँ पे जो दो लाइन है उनके बीच में जो एंगल रहेगा, दोनों एंगल कैसा है? इक्वल। और कुछ तो प्रूफ करने बोला, ये भी आया हुआ है अक्टूबर 2014, देखो लिखा हुआ है अक्टूबर 2014, बराबर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 4 मार्क्स के लिए, मतलब बड़ा क्वेश्चन है। If the angle between the lines represented by ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 is equal to angle between the line 2x² minus 5xy plus 3y² equal to 0, then show that, ध्यान दो, इतना इजी नहीं रहेगा, ये भी बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ समय, देखो 100h² minus ab is equal to a plus b the, ऐसा क्वेश्चन है, बराबर, ऐसा क्वेश्चन है। तो मेरे को बताओ स्टार्ट कैसे करेंगे, तो देखते हैं, बोलो स्टार्ट कैसे करो। इसमें दो लाइन है, ध्यान देते रहो, इसमें दो लाइन है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो करेक्ट मैच होता है इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल रहेगा उससे। तो क्या करूं? स्लोप क्यों निकालूं? tan थीटा लगाऊं? अरे इसका एंगल अगर इससे मैच हो रहा है तो इसका थीटा इसके थीटा से मैच होएगा ना। सुनो, फर्स्ट इक्वेशन के लिए थीटा निकालूं कि सेकंड के लिए निकालूं, ये बताओ। कि फर्स्ट सेकंड ही निकाल सकते हैं, बोलो क्यों? सेकंड इक्वेशन में दिया ना, ये तो जनरल है, बराबर, तो इससे मैं निकालेगा थीटा का आंसर, बराबर, इसका थीटा का आंसर और इसका थीटा का आंसर मैच होएगा, और वहीं से शायद हमको ये बनने का चांस मिलेगा, समझा? 3 स्टेप। सबसे पहले इससे मैं थीटा निकालूं, tan थीटा। अच्छा लगाओ, बताओ m1 माइनस m2 लगाओ कि ये लगाओ फर्स्ट वाला? फर्स्ट, क्योंकि एच ए भी निकल सकता है यहाँ से, m1 m2 नहीं निकाल सकते, समझा? इंडिविजुअल थोड़ी निकाल सकते, समझा? स्टार्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से tan थीटा, सेकंड इक्वेशन का tan थीटा, दोनों को इक्वेट, और वहां पे ये बन जाएगा, समझा? चलो फटाफट बताओ, ये वाला इक्वेशन ना, बोलो सिंस, इसको θ2 बोल दूं, θ2 बोलते हैं, ये θ1 है, समझाओ, और दोनों इक्वल है, tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, बराबर। तो सिंस इसके लिए मैं जो एंगल है वो बोलता है कि tan θ2 है ना, tan थीटा। अच्छा, लेकिन θ2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? अरे फॉर्मूला देखो क्या क्या लगता है, एच ए बी सब लगता है ना, कंपेयर करो पहले, बोलो। एग्जाम में आया हुआ समय, ध्यान से देखना इसको, कंपेयरिंग विद, बोलो किससे? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, राइट। फटाफट जरा आंसर बताओ, ए का आंसर, h का आंसर -5/2, b का आंसर, राइट है? ध्यान दे रहे ना, देते रहो, एग्जाम में क्वेश्चन है अक्टूबर 2014। ah b आ गया, अब मैं निकालूं tan θ2, राइट रहेगा, बोलो मॉड ऑफ 2, डायरेक्ट करेंगे, h का स्क्वायर कितना? 25/4, h² माइनस a इंटू बी 6 अपॉन a प्लस बी, बराबर है? समझ में आता है ना इतना? तो मॉड ऑफ 2 करो जरा, 6 4 कितना? 24,
25 माइनस 24 1, रूट के अंदर 1/4 मतलब 1/2 और पीछे का 2 गया, मतलब ऊपर बचा सिर्फ मॉड के अंदर 1/, किसका आंसर है tan थीटा 2 है। अब आगे ध्यान दो, बहुत अभी इंपॉर्टेंट स्टेप आगे चालू होता है। सिंस हमको मालूम है कि जो tan थीटा 1 है वो किससे मैच होने वाला है, ऐसा कैसे मालूम पड़ा, क्वेश्चन में दिया है एंगल बिटवीन द, लिख रहे ये लाइन और ये लाइन सेम सेम है। तो tan थीटा 1 का जरा मेरे को फॉर्मूला बताओ, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है। अरे tan थीटा 2 तुमने लगाया ना फॉर्मूला लगा के, tan थीटा 1 का फॉर्मूला बताओ, बोलो tan थीटा 1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, अरे वही रहेगा ना फॉर्मूला, क्वेश्चन ही फॉर्मूला है तो आंसर भी फॉर्मूला ही रहेगा, अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है आंसर, मॉड हटा दूं, अभी मॉड हटा दूं, बराबर ना, h आया a भी आया, देखो शायद ये बनने का चांस रहेगा यहाँ से, बराबर ना, बराबर ना। चलो इधर आओ, बोलो मॉड हट गया, चलो मॉड हटाने के साथ और कुछ करो, स्क्वायर रूट हटाओ, क्या करूँ, स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 क्या बन जाएगा, रूट गया, क्या आ रहा है h स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे जो क्या, नीचे हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर हुआ ना, इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर 1/, क्या चाहिए था हमको 100, बन रहा है क्या 100 बन रहा है, 25 तो भेज दूँ, ट्रिक राइट है, समझा, भेजो 100 इधर, ये 25 इधर भेज दिया, 100 मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई नहीं एज इट इज ऐसी चाहिए, रहने दो, h स्क्वायर माइनस ए बी, एक मिनट ये तो होल स्क्वायर ही था ना, तो एक्सपांड नहीं, ऐसे लेके जाओ डायरेक्ट, बोलो ये लेके जाओ a प्लस बी द, ये क्वेश्चन ऐसा है एग्जाम में आया, थोड़ा इजी है ये, थोड़ा इजी है, बराबर, इससे तो थोड़ा इजी था वो, समझा है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन 7, सब लोग ध्यान दो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, ये हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 भी खत्म, ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखो, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन, 2 ऑप्शन है, ध्यान दे रहे इधर, कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए 2 ऑप्शन, या तो ऐसा करो, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली आता है ना, मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा करने है कि नहीं, दूसरा ऑप्शन है इंडिविजुअल निकालो, LHS RHS से मल्टीप्लाई करो, कंबाइंड मिल जाएगा, समझा, हम लोग ट्राई करेंगे दूसरा वाला ना, LHS इंडिविजुअल वाला, हाँ, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से, अगर लाइन पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या रहता है, y इज इक्वल टू mx, कंबाइंड रहता है, x स्क्वायर वाला बराबर, इंडिविजुअल चाहिए ना पहले अपने को, तो y इज इक्वल टू mx रहेगा। आगे सुनो, ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द, x से दिया रहता तो मेरे काम का था वो, लेकिन y के साथ दिया है ना, डायग्राम के बिना नहीं समझेगा, इधर देखो हमारे पास 2 लाइन्स है ना, 2 लाइन्स है, और दोनों लाइन y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, चलो ठीक है, देखते तुमको आता है क्या ये आंसर देने, देखो ज्योमेट्री है यहाँ पे, तो ये एक लाइन है, ऐसी रहेगा ना लाइन, ऐसे ही रहेगा, तो ये वाला जो लाइन है ये y एक्सिस के साथ 60 डिग्री के एंगल पे है, और दूसरा जो लाइन है ये भी y एक्सिस के साथ 60 डिग्री, देखो मेरे काम का ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, बताओ मेरे काम का क्या है, देखो एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये मेरे काम का है, और ये मेरे लिए काम का है, बताओ 30, पहला वाला क्या रहेगा, अगर ये 60 है तो ये क्या बताया तुमने 30, ठीक है, ये हमारे काम का मिल गया 30 डिग्री, दूसरा बताओ 150, कौन सा पूछ रहा हूँ ना, सेकेंड वाला, ये सेकेंड रेड लाइन क्या 150, अरे ये तो 90 है, 90 और 60 कितना हो गया 150 ना, तो ये हो गया 150 डिग्री। अच्छा ये एंगल से करेंगे क्या तुम लोग, स्लोप निकालेंगे, अरे इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x, इसका इक्वेशन m1 मिलेगा, m1 इज इक्वल टू tan थीटा 1, m2 इज इक्वल टू, तो एक बार इंडिविजुअल गया तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना। स्टेप सुनो, सबसे पहले मैं एंगल से बोलो क्या निकालेगा, स्लोप, स्लोप से इंडिविजुअल इक्वेशन, और थर्ड स्टेप में कंबाइंड इक्वेशन, समझा। चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो फर्स्ट स्टेप स्लोप्स निकालते हैं, स्लोप्स ऑफ 2 लाइंस ना, बोलो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m1 के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा tan थीटा 1, एंड m2 के लिए फॉर्मूला, समझ में आता रहेगा ना तुमको, तो समझ में आ रहा है, थीटा 1 बताओ tan, अरे ये रेड वाला tan 30 होता कितना है 1/√3, तो ये तुम्हारे लिए फर्स्ट स्लोप, बराबर। आगे tan कितना 150, कैसे लिखूं 90 प्लस, डायरेक्ट बताओ
माइनस कॉट tan 60 कितना होता है, तो cot 60 कितना होएगा, तो आंसर टोटल राइट आता है ना, ऐसा रहेगा तो याद है इसका उल्टा ही आता है हमेशा, किया है ना कितनी बार कर दिया, -1/, समझा m1 m2। हाँ अब अगर हमारे पास m1 m2 है तो मैं क्या निकालूं, इक्वेशन ऑफ लाइंस ना, ये इंडिविजुअल इक्वेशन याद रखो, इसके बाद क्या आएगा, कंबाइंड। बोलो इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, बराबर, y इज इक्वल टू m2x, y इज इक्वल टू m1 का वैल्यू 1/√3x एंड y इज इक्वल टू -1/√3। a माइनस बी, a प्लस बी लगने का चांस आगे लग रहा है, बराबर, भेजो √3 इधर, √3y इज इक्वल टू x ना, x माइनस इज इक्वल टू 0, मिल गया पहला इंडिविजुअल इक्वेशन। इधर बताओ, √3y इज इक्वल टू -x, अंदर लेके आ जाऊं, x प्लस √3y इज इक्वल, लग रहा है a माइनस बी, a प्लस बी लगेगा ना, देख के मालूम, पहले मालूम पड़ जाता है। आगे बताओ क्या लास्ट स्टेप, कंबाइंड ना, कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए मालूम है क्या करना पड़ता है, LHS और बताओ LHS में कोई कौन कौन है, x माइनस √3y और √3y इज इक्वल टू 0 to 0 0 ना, a माइनस बी, a प्लस बी -3y², इधर 2hxy नहीं आया, कंबाइंड इक्वेशन है ना, कंबाइंड में 0 आएगा, 0 to 0 0 ना, चेक करते हैं, x² - 3y² इक्वल टू 0, राइट आंसर है। समझा कैसे किया है, तो 4.2 भी कंप्लीट, मेरा कंप्लीट है, तुम्हारा काम अभी चालू होता है, इसका प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है।